Why are you so authentic and how do you be that way? क्योंकि भाई आप उंगली आई थिंक मुझे अब लगता है कि टाइम चेंज हो रहा है भाई. ये जो जेनजीज हैं स्पेशली किसी तरह बचा लेंगे. शी लव्स ऑल एनिमल्स. All, even a Raghav Juyal. आई लव टू बी एनिमल. क्योंकि इंसान तो सारे सुन नहीं रहे हैं. I'm also tired of like having to seek validation from everybody else. I just don't care. I want to do what I want to do. Who will stop me? Try. What is my power? My power is not that. My power is cinema, and I will change things from cinema, and that's my promise. जो भी क्वेश्चन आपने पूछे हैं, your main motive was to change जो भी गलत हो रहा है कंट्री में, right? If you really want to change that, and you want to see me do it, मेरी फिल्म हिट करा देना. तुम लोग अभी भी करते हो? करता हूँ. माना देखने I think मुझे ना वेलकम राघव एंड निहारिका की जगह बोलना चाहिए वेलकम बैक. राघव एंड निहारिका. मुझे नौकरी पे रख लो आप, क्योंकि मेरी वीडियोस भी आप ही की चलती हैं. आपके उसमें इंटरव्यू सो भी जाता है इंसान, उसको उठा भी मैं लेता हूँ. बहुत कुछ चला है ना. मैं ना लक्ष्य से मिला था एक किसी पार्टी में. अच्छा, वो पार्टीज में जाता है? हाँ, एक पार्टी में गया था. मेरी पार्टी पे क्यों नहीं? हाँ, अच्छा, वो भी वहाँ पर मैंने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को कि मैं मतलब आई रियली लव्ड बैड्स और मतलब युवा चलाता हूँ वगैरह वगैरह. मैंने बात की. इसलिए नहीं मैं जानता हूँ उनको. मैंने कहा अच्छा, मेरे मतलब BMI ने वगैरह देखा होगा. कहता है कि अरे वो जो राघव सोया था ना, जो बंदा सोया था राघव, जाके वो रील बहुत वायरल गई थी, वहाँ मैंने आपको देखा था. दैट इज हाउ आई एम बीइंग नोन ऑन द इंटरनेट नाउ. सो थैंक यू. काश ऐसी हमारे देश में भी कुछ लोग जग जाएं. क्या बात है. और कुछ क्रांति आ जाए, रेवोल्यूशन आ जाए. बिल्कुल, बहुत बिल्कुल. लोगों को जगाना ज़रूरी है. जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, पेड़ कट रहे हैं उत्तराखंड में, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं. आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ दैट पीपल गेट, उनकी आंखें खुलें. मैंने तो कॉमेडी से शुरू किया था, अब तुम सीरियस नहीं, आगे बीच में होता रहेगा. बट उसके बाद उस रील का आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट हुआ है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हुआ है. बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आई हैं, बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने मुझे अप्रोच किया है कि यार वो एक सीरीज है, तुम्हें स्पेशली कर रहे हैं, तुम्हें लोगों को जगाना है उस सीरीज में. यार इट वाज ऑल ओवर द प्ले, इट वाज एवरीवेयर मैन. मतलब वो जो सीरियस एक इंटरव्यू था कि आपकी सारी बातें वो सब हट, BMI वाली सारी हट गई थी. वो जो एक मैन सो रहा था जो वहाँ, उस मैन को जगाने में पूरा इंटरव्यू चला गया. वो क्यों भाई? वो ऐसे छुपा के मतलब खुला हंसो यार. दुख बहुत है जिंदगी में, खुला हंसो. आप गुजरात से? नहीं ना, मुझे पता था. सो एनीवे, अभी देखते हैं इस वजह से क्या निकलेगा. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि यू आर हमारा स्टार तो तुम ही है भाई. That is how it is, you know. And yeah, absolutely. Please. और जो हमने पहली राउंड टेबल की है, you know, on stage for the first time, it was with Niharika. She was on. Really? You don't remember? No, I remember the round table. I didn't know it was the first one. It was really the first thing that we did. Stage पर हमने पहली बार, आप तो मतलब 3-4 साल के बाद आए थे, but the first I would say राउंड टेबल के जो व्यूज आए थे, पहला वीडियो मेरा था वायरल यार. बिल्कुल. अभी भी the last time that I met Niharika, she was talking about actually taking a very big move towards films. और अभी हम लोग उसके बाद जब मिल रहे हैं, मेरी जिंदगी में बहुत कुछ चीज़ें हो चुकी हैं, इनकी जिंदगी में बहुत कुछ चीज़ें हुई हैं, बट नाउ शी इज एंटर्ड बैक इनटू दिस वर्ल्ड एज अ actress, which is just insane. I just want to say Nikhil was supposed to be my first producer. We were writing a script. We were going to make this film. Then one film I got, so I was like, I'll do this sort. Will you feel bad? And he said, no, go. So I went, but I'm back here. यार कोई ना, मतलब इट्स सिंपल सी बात है. दोस्तों का यही होता है कि अगर चाहे हम कुछ करें आपके साथ, चाहे दुनिया आपका कुछ कर रही है काम, you should be the star of that, and you're getting to be the star. And we're so proud of you that you are both like you know, getting to where you are. सो बहुत सारी प्यारी बातें करने आपसे, बट हम हमेशा जैसे शुरू करते हैं, आपको तो पता ही है, एक कोई सेगमेंट से शुरू करते हैं मज़ेदार से. पिया मैन यार पे एक अनबॉक्सिंग चाइल्डहुड करते हैं जिसके अंदर लोग अपने बचपन की यादें होती हैं. बट क्योंकि ये टाउन हॉल है जेनजीज के साथ, हमने कहा है अनबॉक्सिंग द टी. तो इसके अंदर एक्चुअली कुछ अजम्पशंस हैं जो यंग लोगों के आपके बारे में हैं. उनको लगता है कि आप ऐसे हो. अच्छा, तो आप पढ़ के बताओ कि आप ऐसे हो कि नहीं हो. बट द वे वी विल डू इट इज़ कि राघव के बारे में जो assumptions है वो आप पढ़ोगे, आपके बारे में वो आप पढ़ोगे, और आप फिर बताओ कि इज दिस ट्रू और नॉट. वो accusation वाला टोन में पढ़ना. नहीं हाँ, accusation वाला टोन में पढ़ना. Oh, it's in Hindi. Shit. One second.
How is this? Okay, it's not such ka samna thing. Oh, you got something crazy. Can I pick something else? नहीं भाई you have to Okay. तभी तो मजा है. This is so, yeah, it's so obvious. अच्छा okay. मुझे लगता है आप कभी-कभी अभी भी कार्टून्स देखते हो. रोज तो डालता है नारुतो का. Hey, it's not a cartoon, okay? Yes. Naruto, Dragon Ball Z, it's not a cartoon. It is, it's a Way of it's, life. It builds your character as a child in Yeah, but childhood. it's what is the visual? The visual is anime. Whatever. Niharika Yeah, I'm scared. dash. I think कि तुम it's okay बोल देती हो पर सब याद रखती हो. Wow, that's so specific. Wow, that's so specific. Yeah. This is what people on the internet think. मतलब these are people in this room But think. this is very. ये यहाँ से आए हैं. भाई you tell Gen Z. me who- अरे तू भी तो who Gen thinks Z है. that? भाई Gen Z बहुत स्मार्ट है. बिल्कुल यार. और एक्सप्रेशन ऐसे कभी कभी अच्छा लग रहा है उन्हें बुरा लग रहा है कुछ पता नहीं है. अपने तो कैसे ना पे क्या कर रहा है यार पागल है. Wait, वहाँ पर what जैसे- does it say? Give me- ये इम्तियाज सर ने बोला था भाई द वे लिटरली ही अभी टाउन हॉल ही होता है उनके साथ उन्होंने सेम चीज़ बोली है कि हम मिलेनियल्स आर अनफॉर्चुनेटली बहुत एक्सप्रेसिव हैं. अगर हम ओवर करते हैं वी ओवर डू टू बी एबल टू शो कि हम क्या सोच रहे हैं क्या फील कर रहे हैं चाहे अच्छा चाहे बुरा. बट जेंजीज कुछ नहीं बोलते वो नॉन चलांड होते हैं. हाँ मेरे जो कजन्स वजन्स हैं उनसे जब मैं बात करता कुछ करता हूँ ओए क्या कर रहा है तू. I'm fine. यार ए इतने दिनों बाद मिला हूँ हक कर यार. उनके लिए बहुत नॉन चलान था वही हूँ. क्या होता है? Yeah, you're very chalant. Yeah. अच्छा तुम बताओ तो सही ना रिएक्ट टू दैट. Yeah, I agree. या इट इज ट्रू. मतलब Oh. शी वो भी जेंजी है ना तू. तो वो भी क्या करती है वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगी कोई भी उससे कुछ गलत भी कर रहा है. Yeah. तो शी इज पेशेंट इन दैट वे जैसे मैं नहीं हूँ ऐसा. अच्छा तो शी इज पेशेंट लेकिन वो रखती है बात और बताती है बाद में मुझे वो ना मुझे ऐसे कर रहा था या कर रही थी. याद है ना. No, I remember. But I feel like revenge is best served cold. वाओ. Yeah. And also revenge Like is served sushi. with yes. Also, I just like to remember so that I can use it as fuel. You know? तूने ये बोला ठीक है मैं करके दिखाती हूँ. But I won't say. I'll be like, oh, okay. Like you think you've got me by the, you know, googly. नाइस Yeah. आई लाइक दैट. और पढ़ो और भी हैं. Raghav seems to be a person who is confident in himself and is sorted and immune to judgment. वाओ Prajwal. नाम भी लिख दिया. Yeah. चलो Not an एनोनिमस होने चाहिए थे बट ठीक है चलो प्रज्वल ग्रेट गुड जॉब. Sure. ओह कुछ सीक्रेट्स पता है. No, I don't. He is confident in himself and he is sorted, but I don't think he's immune to judgment. I also think he uses it as fuel. He's also human at the end of the day. So it does get to him, but not in a destructive way. I feel like a lot of people judge him all the time Really? and very condescendingly. Really? Yeah. I to would his not have that face, impression at all. Through people. And I think his strategy is to be extra nice to them. Like he will go hug them, be like, "Aaj hao bhai," and I'm just like, "Why are you touching him? Do we not hate him? What is going on?" And he'll be like, "No, ऐसा करना पड़ता है." And I'm like, "For who? Why? Why are we doing this?" No, I think कौन जज कर रहा है तुम्हें? Everyone loves you. I know, but Yeah, the thing no, sometimes, that's not true. People will act like they love you, but they don't. They're jealous, right? देखो हम तो प्यार करते हैं. भाई Yeah, हमारा yeah. स्टार देखो है. वो पता है मुझे कि जो मोहब्बत का जो नहीं भी करता है वो उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होते हैं लोगों के यहाँ पर बहुत सारे. दे आर ऑल्सो सर्वाइविंग ओवर द वे. लेकिन मैं क्या करता हूँ मैं के साथ कोई भी कुछ करता है मैं जो पिक्चर पेंट कर रहा हूँ उसमें बहुत माइन्यूट डॉट है. वो कुछ है नहीं. सो आई फील कि जस्ट लीव इट एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द वर्क एंड इट्स ओके. Baba Raghav, bless me. बड़ी अच्छी. पढ़ो फिर. ओह हाँ. आपको बॉलीवुड से ज़्यादा टॉलीवुड साउथ इंडियन सिनेमा पसंद है? हाँ. नहीं इसमें क्रेडिट कर देना बोलना दोनों पसंद है ऐसा बोलना चाहिए निहारिका. नहीं नहीं. हाँ. इसको काटना. हाँ. please. हाँ लेकिन चलो ये तो डियर मैन यार है ना. अरे हाँ यार हाँ बिल्कुल और क्या. No, yaar, honestly, of course, I like cinema as a whole. But I'm from the South. I've grown up watching South cinema. So
अच्छा लगता है मुझे महेश बाबू, बिल्कुल अच्छा यार, लगता of है course, मुझे अल्लू लगना भी अर्जुन, चाहिए। बहुत अच्छा लगता है मुझे राजमौली सर, मणिरत्नम सर. तो my idols growing up were different. Yeah. Now they've just expanded and evolved with age and time and experience. So I don't think language makes a difference. I think good films, wherever they're being made, I would love to. Shit. भूला. कितने अच्छे से आंसर किया, रियली बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. Yeah, इसको काटना, whatever he says in between my answer, keep it intact. मेरा तो impactful reel निकलेगा, तू चुप कर. मजेदार है यार ये तो. ये कुछ नहीं. नहीं, ओके. क्या निकले भाई, शादी होगी क्या नहीं होगी? फॉर्च्यून कुकिंग ही है. जी. कैमरा पे तो आप काफी कॉन्फिडेंट हो, रियल लाइफ में सेल्फ डाउट्स भी होंगे आपको. ओह, No, Self doubt. What is this self doubt? no, I don't think so. I think he's one of the most like positively delusional man I've met, and I think delusion takes you a really long way. Yeah. Not overconfident, but confident enough to just get past. I'm saying such nice things. I shouldn't be. Itna bhi. Yeah, he's all right or whatever. He's okay. Yeah, you tell about your this पहले इसका तो जवाब दो. क्या? about yourself. हाँ, for self doubt. Yeah. क्या था self doubt? Spell it. क्यों आएगी मुझे स्पेलिंग जिस चीज Dictionary में को मैं नहीं फील ही नहीं कर पाता है. हूँ. Got it. सबसे बेस्ट है ब्रेव टॉक का पहले एपिसोड आएगा जहां पर इन्होंने पूरी बात की एंजाइटी के बारे में, सेल्फ डाउट के बारे में, फिर उसका ऑटो प्ले के बाद इस पे जाएगा सेल्फ डाउट. Self-doubt, व्हाट इज what is सेल्फ this? डाउट? नहीं यार, मैं तो सोचता हूँ कि हर वक्त ना जो थेरेपी इंटरनेट पे चल रही है ना, वो मुझे तो लास्ट टाइम भी याद है आपको, मैंने याद कहा है, था, बिल्कुल याद है. मैंने कहा था आई थिंक कि दिस इज द वे दिस इज माई क्या बोलते हैं उसे, मैकेनिज्म टू वर्क इन एन इंडस्ट्री लाइक दिस. Process things. सेल्फ डाउट पे मैं रोज सुबह शूट से पहले सेल्फ डाउट पे बैठ जाऊंगा तो फिर मैं क्या करूंगा शूट पे? मैं तो नहीं ला सकता हूँ. और वही नरूटो. सेल्फ डाउट कहाँ था उसमें यार? तो मैं वो देख के भाई बड़ा हुआ हूँ यार, नहीं हो सकता हो. Good cartoon. नाइस, गुड कार्टून. Sorry, anime. निहारिका जी, निहारिका जितनी, सॉरी, निहारिका जितनी लगती है उससे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है. ओह वाओ. निहारिका जितनी लगती है उससे कहीं ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है. Smoke हाँ the यार, face. इन अ गुड वे. ओके. हाँ, इन अ वेरी वेरी गुड वे. और कुछ गलत नहीं करेगी किसी के साथ उस कंपटीशन को जीतने के लिए. दैट इज द बेस्ट वे टू विन अ कंपटीशन, वो इसके अंदर है. एक फिल्म में बड़े अच्छे से जान गए, वेरी गुड. नहीं यार, को एक्टर्स को जानना बहुत ज़रूरी है, को एक्टर्स के को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ से इतना मुझे बोला गया था टीवी से है, ये नहीं है, यही कर पाएगा, यही कर पाएगा, ये नहीं कर. तो मैं कभी किसी को, सबका जो टैलेंट है वो मैं देखता हूँ, उसको मैं मतलब आई रियली नोट दीज थिंग्स डाउन. व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग यू नोटेड अबाउट हर जब मिले? फर्स्ट टाइम तो मुझे लगा था बहुत इसमें एटीट्यूड है, इसने मुझे पता नहीं क्या मजाक में कह दिया था. मैंने कहा इसने मुझे ये कैसे कह दिया. क्या बोल दिया? कुछ नहीं. This is a story he मैं makes बताऊंगा up नहीं. अच्छा, everywhere. आई स्वेयर ऑन माय नारुतो. What did I say? Okay, बोल. It's नहीं, be a बोलो, man बोलो. यार, बोल दो. Right. It's be a man हाँ, हाँ, यार. Right now I don't want to be a man. I want to be A Naruto. liar. You want to be a liar. वो उसने मजाक में किया था क्योंकि उसको मुझे पता नहीं था कि ये मजाक अच्छा. का वो चलता है, क्योंकि इंग्लिश में मजाक करती थी. अभी भी करती है. अभी भी करती है. तो उसने ऐसे मजाक में तब मेरी कुछ मतलब क्या बोला इसने ऐसा? अभी नहीं, इसने ऐसे ही बोल दिया था मजाक में कि मैं नहीं बोलूंगा वो मेरे को नहीं बोलना. क्योंकि तुझे मुझे नहीं पता भी इतना. ये भी एक प्रेशर है मेंटल, बी अ मैन यार. नहीं बनना भाई मैन आज. हाँ, नेक्स्ट. But that is for let the audience be mystery. तुझे पता नहीं है मैं Yeah, क्या but कर रहा हूँ. I look like the bad guy that I've No, she offended didn't you. say. Hey guys, she didn't say Yeah. anything wrong. Yeah, he just didn't get a joke. Yeah. Yeah. No. Got it. But are you competitive? Is Yeah, I'm hyper competitive, but in a healthy way. I don't think you can get far if you're not मतलब competitive. किनो खा के होती है. Healthy. I'm assuming you somehow make every serious situation 20% funnier without even trying, and half of it is just your expressions. तो तू बता सही है कि नहीं है? Yeah, I think not 20%, I think more.
I think he diffuses it quickly more than reacting to a serious situation in a funny way. If it's serious, he's serious, but gets over it much quicker. I might take a day to sulk, and he'll be like, "Yeah, yeah," in 20 minutes. And I'm like, "What do you mean? 20 minutes ago this happened. Can you chill?" So, yeah, I think he gets over things much quicker. करना पड़ता है ना. क्यों बट वो कॉमेडी वाला जो आइडिया है, देखो एक तो मुझे हमेशा लगता है कि एटलीस्ट लड़के कॉमेडी यूज करते हैं टू एक डिफेंस मैकेनिज्म जैसे ना, वो चैंडलर बिंग ने बोलता हाँ, फ्रेंड्स defense mechanism है. कि कोई भी, हाँ मतलब कि यू मे नॉट नीड टू प्रोसेस द इमोशंस, बट आपके अंदर एक ड्युअलिटी है कि यू आर आल्सो समबडी हु सीम्स लाइक आपको हेल्दी तरीके से इमोशंस प्रोसेस करना आता है, भाई बट एट द मेरी- सेम टाइम आप स्टिल यूज ह्यूमर को करते हो फॉर एनी सिचुएशन. मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है इससे. इसको Correct. तुम डिफेंस मैकेनिज्म ले लो, इसको तुम बहुत सीरियस टॉपिक बना लो, इसको तुम थेरेपी में ले जा लो. मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है इससे. मैं एक चीज़ में खज्जल नहीं हो सकता. एंड इट्स ओके टू यू नो कि कुछ एक चीज़ हुई है तुम्हारे साथ, कोई कुछ हो रहा है, कुछ चीज़ हो रही है, फुल्ली फोकस ऑन दैट, फुल्ली बी इन दैट, फुल्ली कैथारसिस कर लो उसका, एंड देन इंस्टेड ऑफ सल्किंग इट उधर ही निकल जाता है वो कैथारसिस. Correct. So, तो वो 4 साल पहली बात why you brought up today? कौन सी? तो वो उसने मुझे कुछ बोला वो 4 साल पहले. नहीं, वो तो मेरा क्या हुआ, मेरे Catharsis नहीं हुआ उसका. उसका मेरे मेमोरी में, क्योंकि मेरे मेमोरी में तुमने कार्ड खोल दिया ना आज कि ये करता है ऐसा, अच्छा, ये ऐसा. कुछ नहीं था वो कार्ड वाओ. में. क्या है, क्या हुआ इस पे? टू निहारिका, बहुत बोलती है ये लड़की इतना. ओ सॉरी, ये मेरे दिल की बात निकल गई. सॉरी. पढ़ना. You probably like dogs more than cats. I think so, है ना? इंटरेस्टिंग. 1000%. I can't fight But for she love. doesn't like landy dogs. Indie dogs she doesn't like. That's not true. Ka- Why would you say these things? अब Oh my भाई, God. listen to me. Shoot में इसमें डॉगी आया है, किसको please उसमें. फिर मैंने बोला क्या होता है, डॉग्स पसंद नहीं है. No, मेरा घर कुछ तो बोला तूने. अब तू बता कौन सच, अब तू अपने मुंह से बता. Listen 1 second. Be a man यार. I'm scared of random stray dogs coming up to me. I Understandable. don't know what, Understandable. like, you know, if they're going to bite or whatever. I don't bother them. तो explain why cats versus dogs? My dogs run when they see me. They're waiting outside the door. Cats and all, you have to fight for their love, dude. How much to fight for one animal's love also now? At least one, the dog will just love me for whoever I am. You know, no choice it has. Now the cat will give me attitude. Humans giving attitude is not enough. Yeah. Love animals. Love all animals. I just feel like I like dogs more. Love cats though. For all you cat lovers. Who else's love are you fighting for? No, not like, oh my God. Now I've just retake. Come. So I love both animals equally. I'm team dog, team cat. Tom and Jerry is my favorite cartoon. Love. I love peacocks also. Fair. She Amazing. loves all animals. All. Got it. Even a Raghav Juyal. Got it. I love to be animal. क्योंकि इंसान तो सारे सुन नहीं रहे हैं जो हो रहा है, ना देख पा रहे हैं जो हो रहा है. वाह. लोग कितना कुछ कोशिश कर रहे हैं आवाज़ उठाने की, गूंजने की. कौन ये इंसान बचे? आई डोंट थिंक सो मैन. क्या बात है. क्या जी, एक अपना इनर डायलॉग थोड़ा एक्सप्लेन करो मुझे, बिकॉज आई नो कि पिक्चर की प्रमोशन भी चल रही है. देयर इज लॉट्स गोइंग ऑन इन योर प्रोफेशनल यार लाइफ. क्या हो रहा है ना, बहुत मुश्किल हो रही है मुझे प्रमोशन करने में फिल्म की. अब सच बात मैं तुम्हें बताता हूँ. मुझे मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि देश में बहुत कुछ चल रहा है. करेक्ट. और 16 साल बाद मेरी पहली फिल्म है जो मैं सोलो लेके आ रहा हूँ, जो मैंने बहुत मेहनत की है. तो मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त. क्योंकि मैं उत्तराखंड में जो पेड़ कटते हुए देख रहे हैं, जो लोग मेरे वहाँ पर गए हुए हैं, जिन रास्तों से मैं गया हूँ, जिन रास्तों में मैंने अपनी चीज़ें की है, उसमें प्रॉब्लम हो रही है बहुत. और बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, बिकॉज ऑफ सम थिंग्स, कि हमें इधर प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरे फिल्म क्रू को प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरी इधर जो एक स्पॉट दादा है, एक लाइटमैन है, उसके घर में जो जाना है पैसा, वो भी रुक जाएगा बिकॉज ऑफ समथिंग आई विल से. नाउ द थिंग इज आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड इन दैट वे. और मैं आदमी ऐसा हूँ कि मेरे को बोलना है यार. और नाउ द ओनली थिंग इज आई वांट टू बी सो पावरफुल इन माय लाइफ कि जब मैं सवाल उठाऊँ तो मेरे आगे पूरा घर के आगे लोग उसका आंसर देने आए. मैं सवाल उठाऊँ, उसमें प्रॉब्लम ना हो. मुझे सवाल करने हैं बट मुझे आंसर्स तो मिले.
या फिर मैं ऐसा करूं सिस्टम अपना कि मैं जो मेरा काम है, जो मेरी फिल्म्स हैं, जो मेरा प्रोडक्शन है, उसके थ्रू मैं ऐसी कुछ फिल्म्स बनाऊं जिसके थ्रू सवाल हो पाए, जिसके थ्रू कुछ बातें हो पाए। उस लेवल का पावरफुल बनना चाहता हूं मैं। ऐसा नहीं कि अभी कुछ कर दिया मैंने, उसका कुछ हुआ भी नहीं। आई डोंट वांट टू बी इन दैट स्पॉट बिल्कुल कि मैंने कुछ कर दिया, मैं बोल रहा हूँ कुछ हो ही नहीं रहा है। कुछ ऐसी जगह पहुंचना है मुझे कि साला जब मैं पूछूं तो साला जवाब दें लोग, और मेरे सारे पेड़ क्यों कट रहे हैं उसका जवाब दें, क्यों गंदगी हो रही है उसका जवाब दें, ओवर क्या क्या हो रहा है, सब चीज़ों का मिलना चाहिए इंसान को ना। एक हम लोगों को एज ह्यूमन बीइंग एक ह्यूमैनिटी जवाब मिलना चाहिए यार। नहीं यार, That's what is going on in me. सो राइट, एब्सोल्युटली सो राइट। और देखा जाए तो मुझे तो सच में यही लगता है, एंड आई वांट टू ब्रिंग, आई एम जस्ट नॉट जस्ट सेइंग इट बिकॉज ऑफ द फिल्म, बट मुझे लगता है असली स्टार तो वही होता है इंसान जो अपनी बात कर पाए और ऐसी बातें करे दैट आर मॉरली करेक्ट, दैट आर स्पिरिचुअली इमोशनली करेक्ट, जिस पे आप स्टैंड ले रहे हो, जो आप कह रहे हो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड अराउंड यू। मेरा भी यही था, आज प्रोटेस्ट चल रहा है, आई हैव 2 बैक टू बैक शूट्स। अब मैं ये शूट्स नहीं छोड़ सकता अगेन फॉर द सेम रीजंस एज यू। यार मेरी कंपनी भी है, मैं शूट्स करता हूँ, द कंपनी डज वेल, एवरीबडी हु इज एम्प्लॉयड बाय द कंपनी डज वेल। आई ओ इट टू माई टीममेट्स, आई ओ इट टू माई कंपनी कि मैं काम करता रहूँ और अच्छा काम करता रहूँ। एट द सेम टाइम फिर मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूँ कि 50% हमारे युवा के लोग, हमारे ऑफिस के लोग गए में प्रोटेस्ट पे, 50% हैज टेकन ऑफ एंड वी टोल्ड देम जिसको जिसको जाना जाओ। आप तो मीडिया के मेन कोर हो, यू आर ऑलमोस्ट यू आर अ जर्नलिस्ट। फॉर मी यू आर सम डूइंग ग्रेट जर्नलिज्म एक्चुअली, एंड दैट्स व्हाट आई फील ग्रेट अबाउट एवरीवन, एंड स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो जेनजीज हैं, बिल्कुल दे आर गोना, उनके अंदर अगर हो गया वो मामला, अगर उन्होंने सोच लिया ना भाई, तुम लोगों ने अगर सोच ली, हमने तो चलो मिलेनियन है, हमने बहुत बर्दाश्त किया, हमारे पूरी ज़िंदगी बड़ा बेटा हूँ मैं, हमें अपने घर चलाने में लग गई। बहुत कश्मकश, अलग कश्मकश थी हमारी कि घर चलाना है, इसकी शादी करनी है, बहन की शादी करनी है, पापा मम्मी देहरादून में घर बनवाना है, उस कश्मकश में लग गए। लेकिन अभी तुम्हारे पास, तुम्हारे कंधों में पूरा देश है साला, और ऐसी स्थिति में है कि इट इज़ इन अ वेरी सेंसिटिव स्पॉट आवर कंट्री। तुम जो कर रहे हो, तुम बहुत सही जा रहे हो, यू आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट एंड यू आर प्लेइंग वेरी ट्रूथफुली। आई मीन जो देश जो हो रहा है यार, इट्स हाई टाइम यार, इट्स नहीं बिल्कुल यार, एंड आई आल्सो थिंक दैट इट्स हाई टाइम, इट्स आवर राइट टू आस्क क्वेश्चंस मैन। या कब तक हम रुकेंगे? या और घबरा लोग जाते हैं ये सोचकर कि हम पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं, एक्चुअली ये इंसानियत की बातें हैं। अब देखा जाए कि जो हुआ है स्टूडेंट्स के साथ विद पेपर कैंसिल हो गए, इतने सुसाइड हो गए, और हम लोग ना हम अभी क्या है कि अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन लाइफ और स्पेशली यंग लाइफ इतनी छोटी हो गई है नज़रों में कि इट ऑलवेज आंकड़े बन जाते हैं कि यार इट ओके 6 people, 12 people, 15 people डाइड, एंड व्हेन यू जस्ट रीड कि अच्छा इतने हो गए, आपको लग रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज हो रहे हैं, अच्छा 50 लोग मर रहे हैं, वहाँ पर 100 लोग मर रहे हैं, 1000 लोग मर रहे हैं, यहाँ तो 2-3 ही लग रहे हैं। आई फील लाइक वो मेंटालिटी हो गई है कि आप पढ़ते हो या देखते हो ऐसी न्यूज़ तो आपको डिसेंसिटाइजेशन हो गया कि चलो कहीं हो गया। अनफॉर्चुनेटली अब क्या होता है कि व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस, सबको इफेक्ट करती है, आपके सारे आसपास के लोग होते हैं। इफ़ देर आर द 3 people यू आर टॉकिंग अबाउट, वो आपके फ्रेंड ऑफ फ्रेंड ऑफ फ्रेंड ही हैं, क्योंकि वो भी यूथ हैं, उनके साथ जो हो रहा है वो आपके, आई होप एंड प्रे कि ऐसे किसी के साथ ना हो, बट इट इज़ आर पीपल, इट इज़ नॉट समबडी एक्सटर्नल दैट दिस इज़ हैपनिंग टू। और जब तक हमको ये समझ नहीं आएगी, उतनी एम्पैथी नहीं होगी कि ये हम हैं जिसके साथ हो रहा है, किसी और के साथ नहीं हो रहा है। इट इज़ नॉट देम दिस इज़ हैपनिंग टू, इट इज़ अस, वी आर ऑल पार्ट ऑफ दिस। तब तक कुछ बदलेगा नहीं, एंड आई एम सो ग्लैड कि अभी एटलीस्ट यंग लोग समझ पा रहे हैं कि ये हमारे साथ हो रहा है। जब भी होता है, जहाँ भी होता है, चाहे इंडिया में हो रहा है, चाहे पैलेस्टीन में हो रहा है, चाहे कहीं भी दुनिया के अंदर कुछ खराब हो रहा है, इट इज़ हैपनिंग टू अस एंड वी नीड टू रेज अ वॉइस फॉर दैट। बट आई एम ग्लैड कि आप ये बात कर पा रहे हो, एंड आई नो कितना मुश्किल होता है कि ऐसे प्रमोशंस के अंदर, बहुत मुश्किल होता है यार। बिल्कुल। मेरी 16, आई मीन हमारी इतना कुछ चल रहा है देश में, जो इतनी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत क्या बताऊँ मैं, क्या बोलूँ मैं अब। I think we just feel a lot of guilt Yeah. to do something, even though it's our job. It just feels vain in comparison to what's actually happening. And I also feel like there are so many filters put on us, Yeah. and you can't say much. And also sometimes it makes me feel helpless that what difference does it really make? Like me screaming on top of the mountains. I don't even know where to begin. I think it riles us all up, but we also somewhat feel helpless. I don't know what to do sometimes. There's just so much. It's one after the other, one after the other. There's just no gap
to actually be like, okay, maybe we're moving towards something better. It's been terrible for as long as I've existed, I think. और इतना प्रॉब्लम क्या है कि लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं. Over here they forget it because of the matrix of the Instagram और Facebook और internet में जो सब दिखा रहे हैं सब मत मानो. Come out of the matrix and see something else from a third eye vision. वो जो matrix चल रहा है ना कि बहुत कुछ होता है उसके बावजूद और I don't understand, वो समझ नहीं आता मुझे कि either I be so powerful that I make a film like Jawan or something where I can, you understand my point? Of course. That is the way, that is the only way. Use your craft, use your powers. What is my power? Acting, filmmaking, production, films, cinema, अमर रह जाता है. बिल्कुल. Now the thing is, I need to be intelligent enough to know कि okay, what is my, मेरी पावर है कि मुझे अपने देश को ओलंपिक्स में जिताना है और मेरी पावर है स्विमिंग और मैं रनिंग कर रहा हूँ 1000 मीटर में और सेम मसल्स हैं, अच्छा हूँ, फिट हूँ, बट आई वोंट विन. आई विल विन विद द ओनली कि तुम्हारी पावर क्या है. तो तुम अपनी पावर जानो. मेरी पावर है सिनेमा एंड दैट्स द ओनली वे. आई हैव प्लान्स टिल, मेरे को आज से 20 साल तक के प्लान है मेरे कि मैं कैसे करूँगा चेंज. हाउ विल आई चेंज द सिचुएशन ऑफ उत्तराखंड. अब तो चलो देश की बात, सब लोग शहर से, आई थिंक यू आर फ्रॉम बैंगलोर, यू आर फ्रॉम मुंबई. आई एम फ्रॉम अ प्लेस जहाँ अभी भी गाँव में लोगों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए किलोमीटर स्ट्रेचर में पैदल चल के पहाड़ों में आना पड़ता है. वो बातें कहाँ हो रही हैं? बिल्कुल. बच्चे स्कूल में दीवारें गिर रही हैं गांव में. इतना बड़ा है उत्तराखंड से, देहरादून नहीं है. दीवारें गिर रही हैं, देयर इज स्कूल में प्रॉब्लम, स्कूल नहीं है. वहाँ पर खनन की चोरी वहाँ पर है, पहाड़ वहाँ टूट रहे हैं, पेड़ वहाँ कट रहे हैं. सारे झगड़े गंगा किनारे टूरिस्ट वहाँ हो रहे हैं. तो ये चीज़ें मैं वहाँ जाके अभी जाऊँगा, 2 दिन हैशटैग बनेगा मेरा, तीसरे दिन सब भूल जाएंगे कि मैंने किया हुआ ये. आई हैव बीन इन ट्रबल. इफ आपको नहीं पता होगा, पीपल इन मीडिया दे नो इट. आई हैव स्पोकन एंड देन आई रियलाइज कि दिस इज नॉट द वे. व्हाट इज माय पावर? माय पावर इज नॉट दैट. माय पावर इज सिनेमा एंड आई विल चेंज थिंग्स फ्रॉम सिनेमा एंड दैट्स माय प्रॉमिस इफ दे लेट मी. दैट इज समथिंग. It gets you in your nerves यार बाबा. It is, मैं पहाड़ों में घूमता हूँ, वहाँ की दिक्कतें देखता हूँ यार. एक सोलर पैनल नहीं देके रखते यार. वो पानी को गर्म कर, जो पानी जम जाता है सर्दियों में, उससे उसमें उन लोगों को पहले लकड़ी लेके वो कैसे माइनस के टेम्परेचर में आग जला के निकालते हैं हमारे सब रिश्तेदार. तो वो प्रॉब्लम्स देखता हूँ. कैसे ऐसे नहीं होगा चेंज. वो तो लगे पड़े हैं सर अपनी सीटें बचाने में. सॉरी, आपने जैसे बोला कि मैं क्या कर, मेरे अंदर क्या है, क्या व्हाट कैन आई डू. Yeah. पहले मेरा ये होता था कि मैं ना बोलूँगा और जितना बोलूँगा उससे डिफरेंस होगा. तो मेरे पोस्ट काफ़ी वायरल जाते थे. जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया काफ़ी टाइम से, तो एक टाइम तक मेरे 2-3 साल ऐसा बीच में था, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे मैं बहुत लंबे पोस्ट लिखता था. वो बहुत वायरल जाते थे अबाउट पॉलिटिकल थिंग्स, अबाउट ह्यूमन थिंग्स, अबाउट लाइक इशूज़ दैट आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड. बट आई स्टार्टेड रियलाइजिंग आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ ना, उसको इतना हेट आ रहा है. पहले वो हेट होता था कि वो चलो लोग होते थे जिसका डिसएग्रीमेंट है और वो बात कर रहे हो. उसके बाद तक वो समझ आता है कि यार ये टारगेटेड भी होता है. बिकॉज एक ही टाइम पर, एक ही दिन पर कुछ 1000 मैसेजेस आ रहे हैं आपको पता है कि देयर इज़ लाइक अ स्ट्रक्चर दैट इज़ क्रिएटेड टू एंश्योर ऑल ऑफ दिस. एंड देन आई रियलाइज उससे फ़र्क किसको पड़ता है एक्चुअली मोर देन मी. माई फैमिली गेट्स अफेक्टेड बिकॉज उनके भी डीएम्स में चीज़ें चल जाती हैं. एग्जैक्टली. माई मदर फादर इन देहरादून एंड आई एम द, मैं संभाल रहा हूँ सब घर. क्या होता है ना, एटलीस्ट एंड स्टिल आई एम देयर, आई एम स्पीक. और बुरा पता कब लगता है भाई, जब तुम बोल रहे थे, काफ़ी वक्त पहले बोल रहे थे, तब वही लोग गाली देते थे तुम्हें. अभी जब उनके घर में आगे लगी हुई हैं तो वो बोल रहे हैं कि यार अब तुम क्यों नहीं बोल रहे? वो कैसे हो भाई? मैं तो ठीक हूँ. मैंने कहा अब क्या, अब तुम्हारे जब सर पे पानी आ गया. मैं उस टाइम पे था जब बिल्कुल ही आई हैव टू स्पीक अ लॉट, बट देन आई स्टॉप बिकॉज माय प्रोड्यूसर्स वर सेइंग तुझे पिक्चरें करनी है कि नहीं करनी है. मेरे साथ भी लिटरली कॉन्वर्सेशन करनी है. मैंने कहा सर मुझे फिल्में करनी है. तेरे को पॉलिटिक्स करनी है, फिल्म करनी है? सर मुझे फिल्में करनी है. तेरे को फिल्मों के थ्रू बोलना है अपनी बात? मैंने कहा हाँ फिल्मों के थ्रू बोलना है. मुझे बहुत बड़े लोगों ने, जो बिल्कुल IPS ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, उन्होंने समझाई बात की व्हाट इज योर पावर. डोंट डू थिंग्स जिसमें तुम इम्पैक्ट ही ना कर पाओ. मेरे को भी एग्जैक्टली ये बोला गया था, कंपनी चलानी. एंड अगर आपकी कंपनी से बड़ा इम्पैक्ट करना है कि इज इट मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू से द वर्ड्स यू वांट टू से, और इज इट मोर इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट
अ वर्ल्ड जहाँ पर ये बातें हो पा रही हैं। और फिर मेरा जो बी ए मैन यार ऑल्सो केम फ्रॉम एन आइडिया कि मुझे समझ आ रहा था कि यार एक सर्टन काइंड ऑफ मैस्कुलिनिटी हम दुनिया में देख रहे हैं, और वो मैस्कुलिनिटी रेज पे डिपेंडेंट है, वायलेंस पे डिपेंडेंट है, एक गुस्से पे डिपेंडेंट है। आप इवन व्हेन यू टॉकिंग अबाउट सिनेमा, कि जो भी आप सिनेमा देख रहे हो, कितना सिनेमा ऐसे ही होता है कि जहाँ पर रियली इट्स सो हाइपर वायलेंट। और मैं कभी कभी फिल्मों में जाता हूँ, मैं कभी कभी ट्रेलर से देखकर मुझे थोड़ा ऑफ हो जाता है कि यार ट्रेलर्स में इतना चीख क्यों रहे हैं लोग, भाई क्या ज़रूरत है इतना चीखने की, काम द फक डाउन। एंड नाउ इधर आई कैन मेक ट्वीट्स अबाउट इट एंड से यार ये पिक्चर मुझे पसंद नहीं है, यार इस पिक्चर में ये वगैरह है, और मे बी आई कैन स्टार्ट कॉन्वर्सेशंस दैट डोंट इवन, मे बी उसके अंदर ये बात भी नहीं हो रही कि आप वायलेंट पिक्चर आपको क्या लगती है क्या नहीं लगती, उसके अंदर बस हम लोग सॉफ्टवेयर बातें कर रहे हैं, जहाँ पर आदमी को दिखा सकते हो कि हम एम्पैथेटिक भी हो सकते हैं, हम प्यार भी कर सकते हैं, हम अपने औरतों को रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं, और हम दिल और इमोशंस के थ्रू बहुत कुछ कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वायलेंट होना, ज़रूरी नहीं है गुस्सा होना, ज़रूरी नहीं है आपको दिखाना कि हम लोग हमेशा स्ट्रॉन्ग हैं। एंड इनफैक्ट जब बी एम आई चैनल लग गया, इट वॉज सो इंटरेस्टिंग, एंड आई विल से दिस अगेन, नो ऑफेंस बट एट द सेम टाइम, जिस साल बी एम आया है उस साल एनिमल भी आया, ठीक है। तो फॉर वट एवर इट्स वर्थ, उस साल द नंबर वन थिंग, मतलब हर न्यूज़पेपर हर मीडिया चैनल पे मुझे बुलाया गया टू हैव कॉन्वर्सेशंस, बिकॉज एक ऑल्टरनेट था। अरे आप ये बातें कर रहे हैं बट एनिमल पे देखो क्या हो रहा है, आप ये बातें कर रहे हैं एनिमल पे क्या हो रहा है। मैं ये आंसर नहीं करता था, दिस इज़ अ फॉल्स, इसको बोलते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस, कि आप बोल रहे हो क्योंकि ये है और आप ये बात कर रहे हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आई एम लाइक दैट, डोंट बिलीव दैट। मैं बताऊँ क्या आंसर करता था और ये आपको बहुत पसंद आएगा। आई वुड आंसर एंड से इस साल ना 2 और पिक्चर आई हैं, एक है पठान, एक है जवान, है ना। और उसके अंदर क्या है, आप वहाँ मैस्कुलिनिटी देखो। आप बता रहे हो कि 350 करोड़ एनिमल ने कमाई है, दोनों पिक्चरों ने 500 करोड़ कमाए हैं, बट लुक एट व्हाट, हाँ ज़्यादा कमाए, एंड लुक एट व्हाट शाहरुख इज डूइंग इन दोज फिल्म्स। जवान के अंदर शाहरुख खान ने, लाइक व्हेन ही मीट्स द गर्ल ही शेकिंग, वो घबराता कि लड़की आ गई मुझे पसंद है। वो एक देयर इज अ कॉन्वर्सेशन, वो कहती है कि मेरा ये जो बच्चा है इट्स कम आउट ऑफ वेडलॉक, वो कहता है तो क्या हो गया, आपकी चॉइस है। He in that film, I mean, he's a feminist in that because film. he'll be that like that because his feminine energy is he's very secured with it. Yeah. और जो भी artist की अपनी feminine energy से काम करेगा, he will always look attractive on screen. बिल्कुल। तो जब भी एक्टिंग की वर्कशॉप हम करते थे, तो जब भी लड़कियों को हम देखते थे, बोलते थे कि माइमिंग करनी है, तो जब वो माइमिंग करती थी, वो एवरीथिंग वाज वेरी डिटेल्ड, और वो बहुत अट्रैक्टिव लगता था। और जब लड़कों को बोलते थे, वो बॉडी बना के आ जाते थे, वो इतने स्टिफ, तो अनअट्रैक्टिव लगता है वो। तो अपनी उनकी वो ये इज वेरी सिक्योर्ड अबाउट, एक बैलेंस है। बट फॉर वट एवर इट्स वर्थ, द फैक्ट दैट राघव की मुझे समझ आया कि इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग अबाउट थिंग्स, हमारे पास पावर है टू एक्चुअली डू थिंग्स। दिस इज माई वे ऑफ लाइक trying to create whatever is a better world. To be able to sit with you today और ये बात कर पाना, मुझे पता है कि आपने 2 बार ये चीज़ें बोल दी हैं। अब कोई भी और यहाँ पर बात कर रहा होता ना, और मीडिया इंटरव्यू हो रहा है, बॉलीवुड इंटरव्यू हो रहा है, वो कहता है कि ये लेट्स लेट इट गो, लेट्स स्टिक टू द क्वेश्चंस। मैं बोलूँगा कि नहीं करते क्वेश्चंस, यही बात करते हैं। क्यों? बिकॉज ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी, और हमने कंपनी भी इसलिए शुरू की है कि यही बातें हों, और जब तक ये बातें नहीं होंगी कुछ बदलेगा नहीं। और जो पिक्चरें भी हम लोग बना रहे हैं, वो अल्टीमेटली पिक्चरें यार, मैंने फॉर एग्जाम्पल, वो लोग धरने में बैठे हैं और किसी की टैक्सी सर्विस वाला बंदा है जो टैक्सी सर्विस देता है, वो बंदा वहाँ भी बैठा है वहाँ धरने पे। इंस्टेड ऑफ दैट ही कैन यूज हिज पावर ऑफ टैक्सी सर्विसेज। जो लोग इधर प्रोटेस्टर्स को कुछ खाना, किसी को जरूरत है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ये नहीं उसने सब छोड़ दिया, टैक्सी सर्विस छोड़ दिया, वो बैठा है बस। नहीं भाई, उधर यू डू समथिंग। एवरीवन हैज़ अ रोल टू प्ले। तो वही, अगर इस समय हम नहीं बोल पाएंगे, और जब इंसानियत के लिए नहीं बोल पाएंगे, अगर इसको भी हम पॉलिटिकल बना देंगे, तो फिर अल्टीमेटली हम कैसे नागरिक हैं? आर वी एक्चुअली गुड इंडियन सिटीजन्स मोर देन एनीथिंग एल्स? पॉलिटिकल नहीं है भाई। पेड़ अगर कट रहे हैं, कोई बोल रहा है कुछ गलत है, हर चीज़ पॉलिटिकल नहीं होती। कोई नॉर्मल भी होता है भाई, सही गलत नॉर्मल, मतलब उस वही बात है कि बस ये थोड़ा दिक्कत। आई ऑल्सो वांट टू से, निहारिका, आई नो यू बीन लाइक, दिस इज योर फर्स्ट फिल्म, first No, I think it's a necessary few media conversation. interactions. See, I also know you personally, but I'll also say that I know that it's hard to have these conversations, and I know that there is a cost. और वो कॉस्ट मैंने बताया भी है यार। जब बहुत एक्टिवली लिखने लग गया था, मेरी वाइफ को आते थे मैसेजेस, और वो गंदे मैसेज आ जाते थे, एंड इट वुड कम फ्रॉम द सेम पीपल और कमेंटिंग ऑन माई, एंड शी हैज़ अ प्राइवेट अकाउंट जहाँ पर सिर्फ 200 फॉलोअर हैं उसके, एंड देन आई एम जस्ट
you know, ultimately I'm like, why is it going there? But that is the idea. The idea is to kind of make sure कि आपकी family suffer करे ताकि आप ना बोल पाओ. Because I understand कि some of this is uncomfortable. Just No, it's in not terms at all. I'm also just tired of getting death and rape threats all the time for having an opinion. Yeah. And if I don't, it's I don't care. If I do talk about it, it's selective activism. So I sometimes I don't know what to add to a conversation because nothing is ever enough or nothing is ever right. So if there's something that I could actively do, either like donate or like actually like share something with somebody that can do something useful, I do my bit. I try to do my part as a human being, Yeah. but I don't think me screaming on the internet does much. I still do. I still do scream on the internet because I don't know what else to do. But I don't. But मैं आपको I'm बताऊँ. also scared No, I understand. because and I'm scared of being threatened. I'm scared of being, catcalled with what I've said on the internet. I'm still a woman at the end of the day, and we're already fighting for agency in this country, and I don't know. I don't intend to be a damsel in distress. I'm just saying, I think I personally feel like I do my bit without having to scream and shout about it, just as a human being. First of all, thank you for saying all this because I know it's two things that are, I would say, completely factual. एक तो ये भी है कि just being a woman on the internet is incredibly difficult. It is not easy. I know that we have had this conversation separately. I have had this conversation with most of my female friends who are online. Everyone goes through a certain kind of hate that आदमी समझ भी नहीं सकते. Even when I get the worst threats जो मुझे आती हैं, कभी मैंने कुछ लिख दिया, बोल दिया वगैरह, it's not about me, it's about what they'll do to the women in my family. And can you imagine, वही रहता है, वही रहता है. वो आपको वो ये नहीं कहेंगे कि आपके साथ कुछ करेंगे, वो कहेंगे आपके आसपास जो औरतें उनके साथ क्या करेंगे. So I understand how like the mindset is unfortunately and how the target also is always women. चाहे आप आदमी को बता रहे हो चाहे वुमन को बता रहे हो. But जो एक चीज़ आपने बोली ना राघव, I'll come back to that which I found very interesting. जो मैट्रिक्स की बात कर रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मिसिंग पीस यहाँ पर है वो है इन्फॉर्मेशन. जो मिसिंग चीज़ यहाँ पर है वो है अवेयरनेस. बहुत बड़ी मिसिंग है, बहुत बड़ा मिसिंग है. वो तो हमारा देश का बेड़ा गर्क बीच मीडिया ने किया हुआ है. बहुत मिसिंग है वो. मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ डेली सोप एंड अ न्यूज़, सो आई डोंट वॉच इट. सेम लगता है वो, सेम लगने लग गया है. अरे अब तो जग जाओ यार सालो. मतलब इट इज इनफ. पीपल आउटसाइड आर मेकिंग फन ऑफ दिस मीडिया यार. अरे भाई मैं घर पहुंचता हूँ, जब घर मेरे पापा मम्मी तो बेचारे वही है. अरे यार ये तो क्या वो सब चल रहा है वहाँ पर. और सेम चैनल बदलो, दूसरा चैनल लगाओ, वहाँ पर साउस बहू वाला जो ड्रामा श्याम सेम है. सो क्या फ़र्क है फिर? वो ज़रूरी है भाई कि पता लगना कि तुम कौन सा मैट्रिक्स देख रहे हो, कौन से किस मैट्रिक्स के पार्ट हो गए, और मैट्रिक्स के बाहर निकल के तुम थर्ड डिवीजन से देख रहे हो चीज़ें. कैसे अवेयर करें लोगों को? तुम्हें क्या लगता है? व्हाट इज़ द वे टू मेक पीपल अवेयर अबाउट जस्ट कि कैसे, क्या एक्चुअल न्यूज़ है, क्या एक्चुअली हमको, व्हाट आर द थिंग्स वी शुड रियली केयर अबाउट, एंड इन जनरल कि क्या हमको इग्नोर करना चाहिए और क्या हमको ऐसे बोला जा रहा है जस्ट सो दैट वी आर डिस्ट्रैक्टेड द होल टाइम. इट्स नॉट जस्ट अ मैट्रिक्स, इट्स द क्रिएटेड मैट्रिक्स. कुछ भी चीज़ 100% मत मानो. कुछ भी चीज़ इंटरनेट पे तुम्हें पता नहीं, सालों बाद क्या पता कुछ क्या बन जाए और बाहर निकल जाए बात. कुछ भी चीज़ मत मानो. दिस इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री गेट्स मैनिपुलेटेड. हर चीज़ 100% नहीं मानना. आंखों देखी. बिल्कुल. बिल्कुल. मैं जब बहुत टाइम पहले जब हो रहे थे CA प्रोटेस्ट दिल्ली के अंदर, शाहीन बाग के बारे में बहुत कुछ बोला जा रहा था. एंड आई वॉज लाइक देयर ऑल काइंड्स ऑफ कॉमेंट्री दैट वाज हैपनिंग. एंड मेरा भी यही था कि यार मैं ना आई वॉन्ट टू गो देयर एंड अंडरस्टैंड कि क्या सच है क्या नहीं है. और मैं गया, और जो मुझे वहाँ पर भगत सिंह की फ़ोटोज़ लगी हुई थी, मार्क्स की फ़ोटोज़ लगी हुई थी, वहाँ जो लिटरली जो नारे लगे हुए थे वो ऑल ओवर. मैंने स्पीचेस सुनी है वहाँ पर स्पीचेस में बोल रहे थे कि हमको इंडिया को यूनाइट करना है. वो बोले जा रहे थे अगर आपको कोई कुछ कह रहा है यू डोंट रिस्पॉन्ड, एंड इनफैक्ट दे वर सेइंग कि आप पॉलिटिशियंस के बारे में गंदी बातें मत बोलो, वो हमारी कंट्री के लीडर हैं. लेट्स नॉट से बैड थिंग्स अबाउट देम, लेट्स नॉट से नेगेटिव थिंग्स अबाउट देम, लेट्स बी रिस्पेक्टफुल इन आवर कम्युनिकेशन. मैं वहाँ पर जाके देख रहा हूँ यार बातें तो ये हो रही हैं,
और जो इंटरनेट पे लिखा जा रहा है वो तो कुछ और ही चल रहा है। पर वही आपने कहा, आंखों देखी, यू हैव टू रियली गो, यू हैव टू रियली बी पार्ट ऑफ दिस, सी द इंटेंट विद विच पीपल आर कमिंग, सी क्यों कर रहे हैं। अगर जब तक आपको ये समझ नहीं आएगी, जब तक आप ये खुद नहीं देखोगे, यू विल नेवर बी फुली अवेयर। अगर हम लोग इंटरनेट पे बैठ कर ही कमेंट मार रहे हैं और ये देख रहे हैं कि अच्छा अगर इसने ऐसा किया उसने ऐसा क्यों नहीं किया, अब वहाँ पर भी देख लो कवर नहीं हो रहा ना। फॉरगेट अबाउट कि टीवी बिहेव कर रहे हैं। मैं रोज न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ, आई एम स्टिल वन ऑफ दोस पीपल जो सुबह सुबह मॉर्निंग में न्यूज़पेपर्स पढ़ता है। और न्यूज़पेपर्स मेरे घर पे आते हैं, कहाँ लिखा हुआ है प्रोटेस्ट के बारे में, फ्रंट पेज ऊपर से नीचे कहीं नहीं है भाई प्रोटेस्ट। दीज आर टॉप न्यूज़पेपर्स इन द कंट्री। मतलब अगर होगा भी शायद थोड़ा सा छोटा सा कहीं एक कॉर्नर में लिखा होगा द हेडलाइंस अबाउट एवरीथिंग एल्स एक्सेप्ट फॉर व्हाट इज हैपनिंग। एंड तभी तो है कि आप अगर अवेयरनेस, एक तो मिस इन्फॉर्मेशन होता है, एक होता है इन्फॉर्मेशन देना ही नहीं, दोनों चीज़ें हमारे लिए गलत चल रही हैं। तो एल्गोरिदम एक और काम कर रहा है कि जहाँ मिस इन्फॉर्मेशन में फैल रहे हैं, मीडिया है कि वो इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहा, तो आपको पता कैसे चलेगा। एंड दैट्स वेयर इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर आई फील लाइक पीपल लाइक अस टुडे, यू नो। अगर आप ये बात कर रहे हो, मैं ये बात कर रहा हूँ, मैंने इसलिए पहले मैंने कहा, आपने एक बारी बात की, मैंने आई वाज लाइक चलो कोई बात नहीं, आई डोंट वांट, इट्स योर फिल्म, आई वांट टू मेक श्योर दैट आई सपोर्ट दिस फिल्म, बट आई ऑल्सो फील लाइक यार ट्रू स्टार क्या है सच में। आप देखो जिंदगी में क्या होता है स्टार होना, क्या होता है कि अच्छा इंसान होना। मुझे ऐसा लगता है कि इस रूम में जितना टाइम मैं गांव में बिताता हूँ ना, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई किसी ने बिताया होगा। ये मैं प्राउडली कह सकता हूँ, पहली बात है, ठीक है। हम हर चीज़ किसी ऊपर पे छोड़ देते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है, गलियार आया वो नेता को एक आदमी वहाँ पहाड़ों में बैठ के, पौड़ी की बात कर रहा हूँ मैं गांव में बैठा हूँ पौड़ी में, वो गलियार आया आदमी, इलेक्शन आए, उस आदमी को उसने पौवा दिया, उसने उसी को वोट किया। इसमें क्या करेगा? करेक्ट। अब क्या करोगे आप? इंसान को खुद बदलना चाहिए अब, अपने आप को, हर एक इंसान को इंडिविजुअली, तभी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आएगी। अभी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हम लोग टच ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सब लोग अलग उसमें हैं। तो वो बात है। अब ये इस एग्जाम्पल से आपको क्या समझ आता है? उसने उसके वहाँ क्षेत्र में, उस आदमी के क्षेत्र में, वहाँ मेरी बहस हुई थी उससे, और बहुत लोग थे ऐसे। उनके वहाँ मैंने पूछा आपका हॉस्पिटल कहाँ है? वो तो जी हम ऋषिकेश चले जाते हैं, ऋषिकेश। मैंने कहा यहाँ से ऋषिकेश तो आपको कोई कुछ हो गया तो अब ऋषिकेश चले। मैंने कहा स्कूल कौन सा है? वो स्कूल तो भाई जी, मैंने कहा कि फिर गलियारा नेता को, फिर जब वोट आता है तो ब्राह्मण ठाकुर, फिर क्या फायदा प्रोटेस्ट में बैठने का तुम? और वही बैठा है फिर वहाँ, जो लकड़ी कट रही है, पेड़ कट रहे, प्रोटेस्ट में बैठा है। अब क्या करोगे सर आप? ये बैंड्रा में बैठ के, एसी रूम में बैठ के क्रांति नहीं आएगी बाबू। थोड़ा समझो बात को। अपने गांव, अपना ट्रेन पकड़ो और हर ट्रेन से एक एक गांव जाओ। हमें पूछ के नहीं होगा कुछ। मैं जाता हूँ वहाँ गांव में, उनकी देखता हूँ। मैं अभी नीति बॉर्डर में था। आई वॉज इन, आई डोंट नो इफ यू सी माई इंस्टाग्राम, आई डोंट नो, आई वॉज एट नीति बॉर्डर, जो चाइना बॉर्डर है। वहाँ पर पहुँचना कितना मुश्किल है, क्या क्या चीज़ें, कितनी मुश्किल है वहाँ पर रहना। और वहाँ के गाँव के लोग के साथ बात करी है मैंने। ऐसे भी पदार्थ हैं वहाँ लोगों के कि जो अभी तक ठाकुर को वोट, ब्राह्मण को वोट, अच्छा ये ब्राह्मण नेता है, इसको वोट करो। अब फिर वही लोग धरने में बैठे हैं। उसका क्या करोगे फिर तुम? जब अब क्या कर सकते हैं भाई? लोगों को बदलना, हम क्या करेंगे उसमें बैंड्रा में बैठ के? बहुत कुछ है जो बदलना है और बदलेगा भी। आई थिंक अगर आपके जैसे लोग हैं जो who are using your platform to have to not ignore this. I will not. जब I think सबसे important बात है, ये भी नहीं कहूँगा कि using your platform only to talk about this, because again आपने कहा है यार कि पावर आना और पावरफुल होना और उसके बाद आप जो बड़े लेवल पे काम कर पाओगे, that is really ultimately the that is my talent. बिल्कुल, I will use my talent to do this. बिल्कुल, जो मेरा टैलेंट होगा मैं उसके थ्रू लाना चाहूँगा क्रांति। That's what I want. बहुत अच्छा आदमी है आगे तो। अब एवरी टाइम में अच्छा नहीं, मेरे में बुराइयां भी हैं भाई। नहीं वो तो है। लेकिन मैं इंसान हूँ और ऑनेस्ट, मतलब कोशिश करता हूँ कि ऑनेस्ट रहूँ जितना हो सके। हर बारी बात करता हूँ एक अलग डायरेक्शन पे बात चली जाती है और उतना ही अच्छा लगता है। सो आई रियली अप्रिशिएट दैट। आई ऑल्सो वांट टू से, आई नो दैट दिस वाज सपोज्ड टू बी अ प्रॉपर फिल्म इंटरव्यू एंड आई नो इट्स योर डेब्यू बॉलीवुड। अरे छोड़ो यार, आई नो बट स्टिल यू नो बड़े स्टार्स वहाँ बैठे हैं धरने पे यार। बिल्कुल छोड़ो, इसका कुछ नहीं है। मेन है कि जो मैंने बातें करी ये वाली कि भाई लोगों को चेंज होना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल, एक सिंपल बात है। एक अपने गाड़ी को शीशा खोल के प्लास्टिक मत बाहर फेंको, ये तक नहीं पता यहाँ पर यार। नहीं 100% किसको क्या चेंज करने जा रहे हो, ये बेसिक कॉमन सेंस नहीं पता। मैंने ऋषिकेश में एक को बोला भाई आप प्लास्टिक बाहर फेंको, मैं तो यहीं फेंकूंगा। अब तुम क्या करोगे भाई?
तुम कौन सी क्रांति ले आओगे वहाँ? मोतो यहीं फेंकूंगा। वो थार का उसने दरवाजा खोला और वो इतने मुस्टंडे सब बनियान में बैठे थे, हुक्का भी चल रहा था वहाँ। मोतो यहीं फेंकूंगा प्लास्टिक। अब उसमें तुम क्या करोगे? Either you beat the shit out of them, then I'm a toxic masculine. Suddenly, be a man, yaar. What to do? You understand my point? We are in a very. सी जावेद साहब ने, इनके साथ जब मेरी बात हुई थी बिया मैनियर पे, उन्होंने बोला था कि एंग्री यंग मैन एंग्री था क्योंकि वो आसपास के इश्यूज देखता था, इसलिए हाँ। उसको गुस्सा था। वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी नहीं थी, वो रियल मैस्कुलिनिटी थी, बिकॉज वो देख रहा था कि सिस्टम में इशू है और मुझे उस बात से गुस्सा है। उनका दिक्कत उनकी यही थी। उन्होंने जब हमारी पूरी बात हुई, यही बात हुई, और वो भी मुझे भी यही लगता है कि प्रॉब्लम इज नॉट मैस्कुलिनिटी इफ इट इज टेकिंग अ स्टैंड। इफ यू आर टेकिंग अ स्टैंड एंड गेटिंग स्ट्रॉन्ग एंड गेटिंग एंग्री अबाउट दैट, दैट्स नॉट अ बैड थिंग। अगर आप या तो स्टैंड नहीं ले रहे हो या फिर आप एक्चुअली ऐसी चीज़ें कर रहे हो दैट आर हार्मिंग सोसाइटी एक्टिवली, दैट इज व्हेन इट गेट्स टॉक्सिक। सो आई आल्सो वांट टू से कि ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी नहीं है, ये अच्छी बात है। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी मारो लोगों को, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, बट आई एम जस्ट सेइंग कि यार कॉज होना और उस कॉज से आपको यू गेट इरिटेटेड बाय इट, यू वांट टू टेक अ स्टैंड, एंड जिस तरीके से आप स्टैंड ले पा रहे हो, आप जो आपके पॉसिबिलिटी है, चाहे आप एक्टिवली बात कर पा रहे हो, चाहे आप ऑन ग्राउंड कुछ कर पा रहे हो, चाहे ऐसे आपने कहा सॉफ्ट ब्यूरोक्रेसी से कुछ कर पा रहे हो, एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग समथिंग अबाउट इट। वही मैं कह रहा हूँ, दैट्स नॉट जस्ट बीइंग अ मैन, दैट्स बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग। और वही होता है यार, अच्छा आदमी होना, अच्छी औरत होना, इंसान अच्छे हो आपकी नहीं। दैट इज़ व्हाट आई ट्रूली बिलीव। थैंक यू भाई, आप भी अच्छे इंसान हो भाई। थैंक्स। तो ये भी अच्छी इंसान है, इसको ये मैं भी जानता हूँ, अच्छी, तो बहुत अच्छी बहुत इंसान अच्छी है इंसान है। आई नो सो वेल। कैन आई एक्चुअली आस्क यू, how difficult is it for you to navigate this world where you are somebody who is already like really one of India's absolute top 3 creators, and now you are becoming an actor full time, and it's but in this world you don't have as much power as that world, and now suddenly being in conversations like this, whatever those conversations are, चाहे आज की बात हो, चाहे कोई भी अदर मीडिया चैट चल रही है, जहाँ पर आपको पता है कि इस फील्ड में शायद आपकी पावर उतनी फील्ड वाली पावर नहीं है जहाँ पर आप फिर भी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते थे। यहाँ जो हो रहा है, इट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, सम ऑफ इट मे बी हैपनिंग टू यू, बट इट्स नॉट समथिंग दैट यू आर टेकिंग लीड ऑन। हाउ डू यू नेविगेट दिस? हाउ डू यू फील अबाउट दिस? आप कैसे उसको नेविगेट करते हो? आई नो इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू। I'm extremely bullish and strong-headed. Some may call it stubborn. And it's not like somebody gave me power there. I created it for myself. Of course. So I don't think it's hard to do it here all over again. It is obviously way more resistant because other people are involved and it's not your own thing and you're not your own boss and you're not creating your own audience. But I'm also not desperate to be an actor or anything at all. I like doing it, which is why I do it. So I feel like I don't give anybody. People just don't have any. There's no incentive that they could make me bend for, which comes from the privilege that I've created for myself. Yeah. From creating a space, like a nice little corner for myself on the internet. There have been situations where they've tried to twist my arm into doing things, but I have nothing to lose. What do I lose? Your film? Great. I speak 5 languages. Next. Wow. It's absolutely fine. And I think the lack of desperation is what gives me a little more power to have things go according to my way, while I still keep my ethical and moral code intact, and I don't feel the need to compromise at all, at anything. So yeah, they don't have power over me, so there's nothing they could do to take away mine. I just want to say it's really amazing. And one of the things that we've spoken about, and I feel like I see that in just the films you have done and in just the way you carry yourself, you have always been somebody who has very specifically, and again, I don't know if you've said this publicly, but you have always resisted having skin show for the sake of it. It really is. It's something you've not, kya ho gaya? No, Baba, there is a song. It's a very big song. It's a remake of Ghulam film. आमिर खान फिल्म, आमिर सर की फिल्म में गुलाम, उसमें गाना था आँखों से तूने, तो उसमें ने डांस किया है सालसा, उसके लिए कह रही है। सर ब्लाउज थोड़ी छोटी थी, ओके, और वेस्ट लाइन थोड़ा नीचे था, तो बहुत डरी हुई थी क्योंकि मम्मा हैज टू सी इट फर्स्ट. So then I've pulled it up more. They're like, we should see it. I said, cute लगने लग गई, है ना गाने ऐसा हुआ. Slowly. I was like, what do you mean? What do you mean it's up? Which will work? Yeah. Because that will only work, no? वही चीज़ work करेगी. तभी तो हम घिसे पिटे फॉर्मूला के साथ नहीं जा रहे हैं. We are young, man. Be a man.
See, I just want to say कि I know कि especially and I don't want to stereotype an industry, but अभी पेडी आई है, उसमें पूरी एक conversation हुई है, इंटरनेट ने conversation की है कि the way a top actress like Janhvi Kapoor was showcased, in the way that the framing was done, you know, the way that it was almost like it was not only for male gaze, वो ठरक gaze के लिए था, वो male gaze के लिए भी नहीं था, मतलब literally it is that bad. कौन सी मेरे को पता नहीं. एक आई है, there was a whole conversation around it. तो the fact that you have all the South films that you have done, you have managed to always kind of keep, and again I'm saying that, see, there is an empowering choice when you do it out of I want to be sexy is a different thing than just the framing मुझे ऐसे कर रहे हैं जहाँ पर I don't have an option. वो जो choice होती है ना, that is what feminism is. That choice is actually what empowerment is, right? कि if I am doing something sexy because I want to do it and I have full control over how my body looks, it's a very different thing. In fact, वही internationally जितनी भी actresses, whenever they do like even full-fledged nude scenes, they sometimes are executive producers in those films. They do it with that thing कि I want to control how my sexuality, how my sensuality is going to look. I find that again very admirable. India के अंदर I think that option doesn't, women are not extended that option, unfortunately. वो choice इतनी मिलती नहीं है औरतों को. And again, I want to say I admire you because I know you've always kind of held your ground in terms of how you are seen by the world. And you know, I feel like that's not a very easy thing to do because there is always pressure from all angles, you know, for everything. There's also money thrown at you. And then to be able to say, नहीं मैं ऐसे ही इतना मैं करूँगी, there is a no after that, and this is what I own and this is what I will not allow. How difficult I know as a creator, again, because you've had a little bit more independence and choice, you can still exercise that. But when you're working on several films with 250 people and there's so much on stake, given that you are a lead, how do you kind of have those conversations? How do you make sure you hold your ground even there? I fight. I really fight. And I think if I'm told in the beginning of the film, I don't take the film. I've passed on around 7 across languages just because she has to do this or she has to do that or she has to kiss him, she has to kiss that person. And it's a hard no. It's the one promise I made to my parents. So I was like, oh, no, okay, pass. Like I said, I'm not desperate to be an actor at all. I enjoy it, but I will not let them use that passion for it to make me do things that I don't want to do. However, I do often find myself at crossroads where it wasn't told to me before, but once the contracts are signed midway through the film, they're like, oh, but you have to wear this. So I think that's a battle that I constantly fight, where I'm at least minimizing what they try to portray me or the way they try to portray me. And I try to at least have some say, and I don't back down. I really fight for it just to be comfortable, because if I'm not comfortable in my own body, I don't think I'm going to do a great job on screen. I'm going to be awkward, I'm going to be weird, and then you'll yell at me for being weird and I'm a bad actor, then put some clothes on me. Like, just let me wear clothes. What nangu pungu I'll do the whole time on screen. So I think I do fight for it. I've also been told a lot of times, don't bring your feminism ka thing here, go back to LA or whatever. And I don't really say much because I feel like people who are saying these things, there's no point having a conversation with them about this because it's beyond their, you know. So मैं बस बोलती हूँ, हाँ जाऊँगी, क्या करोगे? So they think I have attitude sometimes or I'm difficult to work with, which again, I'm so okay. Like, I don't think people who've actually worked with me think that. And if you try to pressure me to do things, I will speak up for myself because I'm not scared and I've created privilege for myself. So I'm all right. I also, yeah, please clap. It's okay. अच्छी बात है, ताली मारना. And the other thing that I know you've said now, you're saying that I'm not desperate for a film, but I also think that people don't know the amount of what you have kind of given up to get here. And I'm not saying कि बहुत ही, again, जैसे बोले, sob story नहीं है. I know that there was a time where you were really, literally, genuinely the toast of the town when it comes to being a creator. And you chose for almost a year and a half to completely be silent, completely reject everything that came your way because you wanted to work your ass off to be an actor. I know that that's gone behind the scenes. So it's also something when you say that you're not desperate, you have worked really hard to get here. And I know how much difficult then it becomes to be like, यार मैंने वो दुनिया पे pause मारा, जैसे आपने भी किया था, आपने खुद बोला था, for to get from television
to films, you had to give yourself that time. You had to take a break. You had to be that a different person to be able to और come मेरे साथ back. तो ये भी था, घर भी चल रहे थे और पैसा कम हो रहा था, मेरा मेन दिक्कत ये थी. That was the main issue. There was no. And I would just want to ask this then, when you are at this place कि जहाँ पर आपको पता है कि you are outsiders, you know, and you have like you are also fending for your family, आप family पे भी income आपकी जा रही है, the things that you say, अगर उसके consequences और the kind of ground rules you have for yourself, उसके लिए भी consequences हो सकते हैं, then why are you still that person that you are? I want to keep it that simple. आप ऐसे क्यों हो? Why are you so authentic? Why are you so like empowered in who you are? And how do you be that way? क्योंकि भाई आप गांड में उंगली ये भी करने के दोस्त हैं यार. आई थिंक मुझे अब लगता है कि टाइम चेंज हो रहा है भाई. मुझे लगता है ये जो जेनजीज हैं स्पेशली, ये लोग समझेंगे हमें, हम जो बोल रहे हैं ये किसी तरह बचा लेंगे. क्योंकि हमारे पापाओं की जनरेशन तो समझ ही नहीं रही है ना. बिल्कुल. मामला समझ रहे हो आप. मतलब उनके घर, अगर आप घर भी जाता हूँ मैं, समझते नहीं है. मगर जो कज़न्स हैं मेरे जो छोटे कज़न्स हैं उनको बताता हूँ तो दे रियली अंडरस्टैंड दिस एंड दे आर तो इसलिए मैं बोल कि एक सेफ स्पेस लगता है मुझे बोलने के लिए. When you have a lot to lose, why do you still be the person you are? Thank you. You can read my face. Honestly, because I just believe in myself so much. If I can do a certain thing once, I can do it again. I don't care about what the internet thinks. I don't care about the 10,000 people that think I'm overrated, underrated. Why her? Why not me? I just believe in myself so much because nobody else will. You have to do it yourself. You have to believe in yourself. Otherwise, you can't even like look to other people for them to believe in you. You believe in yourself so hard, delusionally, that it just happens. At least that's how it works for me in my head, and I like to live in that bubble. And if I'm quitting something at the top, it's because I just have so much faith that I can rebuild it all over again. I've been doing social media since I was 16. I was in college. I did it for fun. I did it, before creator economy was even a thing. And masti mein, if I could build whatever I built, if I really put my head to it, I know I could do it. And yeah, why not? I'm also tired of like having to seek validation from everybody else. I just don't care. I want to do what I want to do. Who'll stop me? Try. Super. On that note, because I know this has been an incredible conversation, and मतलब एक भी question जो मेरा था वो मैं पूछा नहीं है. It's okay if you want to. जो भी question आपने पूछे हैं, your main motive was to change जो भी गलत हो रहा है country में, right? If you really want to change that and you want to see me do it, मेरी film hit करा दे. That is. मुझे 16 साल बाद अब चांस मिल रहा है एक सोलो फिल्म करने का. मैं टैलेंटेड 16 साल पहले भी था, तो सोचो क्या क्या हुआ होगा. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू मेक दिस फिल्म अ हिट सो दैट आई कैन चेंज, आई कैन रियली बी पावरफुल एंड आई कैन हैव अ वॉइस एंड थ्रू दैट वॉइस आई चेंज समथिंग. सो इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट्स इट. ऐसे लोगों को सपोर्ट करो. दे आर आर रियल स्टार्स. दे आर एक्चुअली यूथ आइकॉन्स. People who stand their ground, people who speak up when it's hard, people who actually care about the world around them. This is the kind of people we need to support. आपका पैसा कहाँ जा रहा है, आप किस थिएटर में जा रहे हो, where are you choosing to spend the money and not choosing not to spend it. I know बहुत सब्सक्रिप्शंस है दुनिया के अंदर. I know बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर अब आसान हो जाता है आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देकर Zomato, Swiggy वगैरह से ऑर्डर करने का. Go and support people who are trying to create a better world around you, whether it is at the protests, whether it is at the movies. I think that is what I would also say. So thank you Raghav, thank you Niharika, you guys are amazing. So grateful for this conversation. हर इंटरव्यू अलग होता है. हर इंटरव्यू मतलब अलग ही कॉन्वर्सेशन चल जाती है, and that is why I love talking to you. हर इंटरव्यू में अलग जोन पकड़ते हैं. अगर और क्या सब है ना, इतने जोन है पकड़ने को. हाँ सही. एक्चुअली we'll open up to some Gen Z questions. You guys have been here waiting. Hi, Niharika, Raghav. Just a question to, Niharika. You said that, as a creator, you have created some, like a safe space for you, and your audience probably is that safe space for you.
any sort of message that you would like to give to people out there who want to stand there on their own and want to, believe in themselves a bit more? Be cringe. Be embarrassing. Don't care about what people think. The more you try to be cool, the less cool you are, actually. Yes, very The- if people are hating on you, if people think you're tacky, great, you're doing the right thing. You have nothing to lose. You don't have a reputation yet. What are you worried about losing? How can you be worried about losing a reputation you don't have? अभी पता लगेगा ना तेरे को भी आँखों से। ये अलग काटेंगे इस रील को अगर थोड़ा यू नो तो तब बोल देंगे कि कभी कभी रेपुटेशन का ये देखना पड़ता है but yeah just stop caring. It's easier said than done, but I promise you, having cared too much, actually I think when I was much younger, Nikhil has like talked me out of my own head multiple times, and I think he's also surprised to hear me say these things today. It gets to you, but the faster you realize that it doesn't matter and you're allowed to be embarrassing, because who truly cares? Are they paying your rent? Are they giving you bread and butter? No. Do what it takes, whatever makes you happy. Nobody cares. They think about you for 2 seconds. That's it. Be cringe. जल्दी से 2 और सवाल पूछ लो फटाफट. Who has a question? Yes. अरे ये क्या आ गया भाई? क्या आ गया? Raghav Jyal banned after Yuva interview because of next question Usle. Actually, so Niharika talked about the feeling of helplessness, like the fact that you're doing something doesn't feel like it's making an effort. I want to ask, experiencing everything that's going on, seeing or hearing what gives you hope? I think you people give us hope. मेरा भी यही सवाल आंसर The होने वाला youngsters, था. the young generation. You people give us hope क्योंकि आप लोग जब वॉइस उठाते हैं तो लोग आई थिंक डरते हैं. मतलब एक वो है एक डर, स्पेशली आफ्टर नेपाल एंड ऑल. हमारी होप आप लोग हो. यू आर आवर फ्यूचर, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी. You know, it just makes me really sad most of the time. I feel a lot of guilt that I can't do something that's worthwhile. I also feel guilt if I don't post something, but I also feel guilt that if I do post something, what is it? Like, who am I in the grand scheme of things? Who cares about somebody that makes rants talking about something that's actually important in the world? But I still do use my voice because hope is the only thing we can hold on to. And sometimes you don't find a reason to hold on to hope, but you just keep pushing through, just hoping for a better day. In life, we hold on to hope, we have faith, I guess, and sometimes I lose hope. Right now, I feel hopeless about a lot of things, but I just that dangling little bit of I like to hold on to, and just think that maybe tomorrow will be better. Maybe somebody will say something that's actually worthwhile. Maybe people will actually be heard for once, and people are not just saying things. People are also being heard. So I guess we hold on and see what happens. मैंने तो लिटरली कंपनी शुरू किया यार युवा बिकॉज आई बिलीव सो मच exactly. इन यंग पीपल एंड रियली दैट इज ऑल इट इज. आई रियली फील होपफुल विद ऑल द इनक्रेडिबल पीपल इन माई टीम. आई जस्ट इमेजिन लाइक हमारा मतलब देयर इज अ प्रोटेस्ट गोइंग ऑन एंड you know we also said whoever wants to go, 50% of the team is like we are going, you know they've all gone. That's the kind of people I get to work with, and you know I really feel proud of that. You know चाहे कुछ भी काम होगा, चाहे कोई client deliverable हो ना हो, this is more important, you know. And I this is the company that I would have liked to have built, and I'm proud that this is the company I've built there, you know. And I'm promising अगर हमारे ये 2 शूट नहीं होते ना, मैं भी वहीं पर होता. A lot of other people would have also been there. I have a question for Raghav. So maybe this is a bit off topic also. हाँ अच्छा है भाई, प्लीज ऑफ टॉपिक ले जा ले भाई हमें. कुछ तो निकले off topic. I do not want to generalize, but a lot of men in general, coming to the topic of this interview as well, is ki a lot of things are considered to be manly. So it is very difficult for a lot of men especially to tackle that issue. Ki okay, this is related to my masculinity. These people who are surrounding me, if they do something, my friends are probably going to question me. If you listen to your partner who's a woman, then that is also going to be considered as unmanly. Recently I saw some reel
But as far as I have seen you on stage, you do not hesitate to be feminine in a certain way. So I want to ask you ki how did you overcome that part? The thing is, I think my dance really helped me. Being a dancer, it really helped me. My being very close to my art. एंड सेकेंडली माई मासी, माई मम्मी, मेरी जो सिस्टर्स बहनें उनके साथ, और मेरी जो कोएड स्कूल की जो मेरी फ्रेंड्स थी, उनसे मेरी जितनी विजडम है मुझे लड़कियों से आती है मुझे मेरी लाइफ में, बिकॉज ऑफ दैट एंड बिकॉज ऑफ माई डांसिंग एंड बिकॉज आई डोंट केयर अबाउट मेकिंग माई सेल्फ अ फूल ऑल्सो. मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ से आता है. या और मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी सोचना नहीं चाहिए ये सब, क्योंकि ओवर थिंक हो जाएगा उसमें. जस्ट गो फॉर इट, मेक अ फूल आउट ऑफ अ सेल्फ फॉर अ वाइल. आई थिंक डू स्टार्ट सम स्टेज वेज, वो कर लो, डांसिंग शुरू कर दो. मतलब मुझे पता नहीं मैंने ओवरकम कैसे किया. मैं इसमें ज्ञान नहीं बांट सकता. इंटरनेट में ऑलरेडी बहुत ज्ञान है यार, सब लोग बांट रहे हैं. अब मेरी तरह बनना है तो ऐसा करो, ऐसा करो और ऐसा करो, ऐसा करो, एक्स टू वाई. वो मैं नहीं कर सकता. यू विल हैव योर ओन पाथ एंड आई थिंक यू आर ऑलरेडी, मतलब तुम कर रहे होगे. अगर तुम्हारे पास सवाल हैं तो तुम्हें जवाब भी मिल ही जाएगा. सवाल होना बहुत ज़रूरी है. When we are doing something great, the first failure or a sad thing which we face is from our family, because when we try to achieve something, there are few bad words or setbacks from our family कि you can't do फैमिली ऐसे रिश्तेदार एंड ऑल. yeah अरे वो चूती हो तो उनको छोड़ना यार. रिश्तेदार तो जब तक आप कुछ वो नहीं करोगे तब तक बोलते रहेंगे. वो देखो हमारी बेटी इसने नहीं कर दिया, वो क्या कर रहा है, शर्मा का लड़का वो कर रहा है, ये है, ये ऐसा है, वो वैसा है, इसको थोड़ा ऐसा बनाओ, इसको थोड़ा ऐसा करने के लिए बोलो, कपड़े थोड़े देखो इसके वो है. वो तो उनकी मत सुनो. दे विल जस्ट स्टॉप यू फ्रॉम व्हाट यू वांट टू बिकम. यू हैव टू लिसन टू योर गट फीलिंग. यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल लव व्हाट यू डू. क्रिएट योर ओन पाथ. आई सेड इट द लास्ट टाइम ऑल्सो इन द सेम इंटरव्यू. अगर आप लोग सब अपनी आंखें बंद कर लेंगे और मैं आपको बोलूँगा एक रोड इमेजिन करो, सबकी रोड अलग होगी. आई गारंटी यू दैट यूनिक, इतने यूनिक हो आप लोग. दैट्स हाउ इंडिविजुअल यू आर. सो एम्ब्रेस इट. एंड ये रिश्तेदार, सोसाइटी, समाज, ये तो गुरुदत्त कब के बोल के चले गए हैं. सब फालतूगिरी है. इनको नहीं पता गुरुदत्त कब कहाँ जेनजी को कहाँ किधर ले जा रहा हूँ. सो यू डोंट हैव टू लिसन टू देम. ये सब भी सब रील पे देखेंगे जो भी आप बोल रहे हो. रील मत देखा करो, भी रील पे दिखेंगे. ये भी वही होगा, वही होने वाला है. Have you ever heard from someone कि like for boys, especially when I do this, my dad say कि don't groom hairs like this because this way girls do. So for girls it's funny way कि people say act like a boy or be like a boy. So like have you ever heard like this कि don't do this, this is so girlish, or don't dress up like this, like be little bit like a man? Oh, I think it was the opposite for me actually. They're like, can you behave like a girl for once? Like, just don't do this, don't talk like this, don't yell at people. I too would fight with boys also when I was young, because I did karate and all. I used to wear one bandana, so I thought it was really cool. So I think they were really scared for me, because it's like, you know, when you have a chihuahua who overestimates its size around like other dogs, I'm that. And they had to really tell me that you are like 5'3", relax. That's a 6'4" man. I think more that. So how do you embrace it? Like, फिर ये भी एक बहुत बड़ा एक डीप टॉपिक है कि जब मैंने देखा है बचपन से, जब लड़कियाँ होती हैं वो टॉम बॉय बनती है तो उनको बहुत कूल लगता है वो. बट जब लड़का इज लिटिल फेमिनिन, दैट इज सोसाइटी में वो है कि अरे देखो, दे थिंक दैट सेम गो. पता नहीं ये क्यों है ऐसा. ये सोचो ना, ये सोचने वाली बात है. मैंने 3 सीजन कर दिए इस पे. वही तो वो सोचा भी बात भी की है. नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सोचने थोड़ी देर सोचते हैं. 4था सीजन में आर्टिस्ट को बुलाया, थोड़ी तो इज्जत रखो, सोच लेते हैं थोड़ी देर किसका बुरा क्या हो रहा है. तो ये है कि वो सोचने वाली बात है वाली. और दूसरी चीज़, फॉर एग्जांपल हम एक्टिंग क्लास करते हैं तो जब लड़कियों को बोलते हैं कि तुम्हें लड़का बन के आना है तो दे बिहेव वेरी नॉर्मली. दे सिट लाइक यू नो ऑल. और जब लड़कों को बोलते हैं लड़की बनना है, दे ऑल डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स. तो भाई मेरा कोच पूछता है कि तुम्हारे घर में तुम अपनी मम्मी को उनको ऐसे देखते हो? बिकॉज गर्ल्स तो नॉर्मल बिहेव कर रही लाइक देयर फादर, दे हैव सीन देयर फादर, उसको मानती होंगी, मे बी ब्रदर, एल्डर ब्रदर. सो ये भी है, सोचने वाली बात है. ये अच्छी है. अब 3 सीजन कर लिया आपने, बताओ हमें घिसे पिटे सीजन में बुलाया गया आपने.
अभी इसमें इंसान सोच भी नहीं सकता है क्या? थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा ना अपनी ऑडियंस के लिए. हाँ. Did you catch that? You have anything to add to how do you embrace yourself? How do you be comfortable in being who you are, even when society is telling you कि आपको ऐसा नहीं बनना, ऐसा बनना? I'm constantly uncomfortable. I have moments where I feel like my best self, or I feel good about myself. But most days there will be one moment of doubt where, not most days, on some days you will feel uncomfortable because there are so many people saying so many things about who you should be. You really need to reflect. You really need to figure out who you want to be. What is the cost of it? Because unfortunately, there is a cost to being who you are. And if that's something you're willing to do at any cost, you will figure it out. It will be hard because there's always some tu-tu meh happening from 10,000 people. Learn to filter. Listen, remove. That's it. 1 year in, 1 year out, do what you want. And if somebody tells you something, just be like, yeah, of course. Nobody's going to follow up and check. And your family, pacify them. Yeah, mama, of course, mama, do whatever you want. Sorry, mama. Okay, mama. Be sweet, be cute, be goody two shoes. Do what you want. तुम्हारी क्या प्रॉब्लम थी भाई? इसकी पर्ची लाओ. हाँ, इसके ये बढ़िया आदमी लगा. मूनवॉक अभी भी करते हो आप? स्लो मोशन. हाँ, मूनवॉक भी करता हूँ. हाँ, बोल. तो अभी भी करते हो? बहुत टाइम होगा. डांस प्लस में देखा था आपको, मतलब जैसे करते थे. हाँ, नहीं मैं करता हूँ. करते हो ना सर? मतलब बहुत मन है देखने का. मुझे पता है वो कुछ कमाल करेगा वो इसके लिए. सर करके दिखाओ ना. क्या होता है ना, हर वक्त एक और स्थिति होती है मेंटल की, हर वक्त सीरियस नहीं रहने का. लाइफ इज कभी कभी अनसीरियस भी हो जाओ लाइफ में. मून वॉक करते बेटा, आजा. कौन सा कैमरा है? तेरा नाम क्या है? भूपेंद्र. उनको बोला भूपेंद्र. भूपेंद्र प्रजापति. वो गा दे, आँखों से तूने ये. मैं गाऊं? चल साथ में गाते. चल 5 6 7 गो. आँखों अरे से. मेरे को धीरे धीरे युवा जो है समय के हाँ 5 6 7 गो. आँखों से तूने ये क्या कर दिया, दीवाना दिल ये धड़कने ये. क्या बात है, क्या बात है. Unexpected conversation थी, as are all conversations where you're involved. But thank you so much. I hope everyone goes and watches the film on July 30th. हमने बहुत reasons दे दिए हैं, मज़ेदार reasons भी दिए हैं, emotional reasons भी दिए हैं और spiritual reasons भी दिए हैं. सारे reasons दे दिए हैं. आप प्लीज़ जाके देखो. बहुत अच्छे लोग हैं ये और बहुत we need to support people who have come on their own over here. They're from the outside. They have made it on their own. It's taken them very, very long journeys. Please support people like this and films like this. भाई आप कितने साल के हो? मैं 40 पाने वाला. आप भी नहीं. Thank you guys. Thank you for the interview. Thank you.